क्या हुआ? क्यों चुप चुप सी हो? उदास हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हारा दिल अकेले कैसा लगेगा? गलतफहमी की हद तक खुशफहमी है आपको, इतना भी याद नहीं आता। अब इसमें इतनी प्यारी बात है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। और वो क्या है? इतना नहीं मगर याद तो आता हूँ। वो भी हमारे मास्टर ने इस बात को हमारे दिमाग में बिठाया हुआ है। क्या मतलब? मैं कल एक पॉडकास्ट देख रही थी। लो भाई, कहानी शुरू। सुनो तो। सुनना तो मुकद्दर है, बोलो। वो कह रहे थे इस वहम को अपने जहन से निकाल दें कि आपको किसी की जरूरत है। हम औरतों ने खामखा मर्दों को मोहताज बना दिया, अपना मोहताज बना लिया। हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत से काम है जो औरतें नहीं कर सकती। अब कोई सस्ता सा चुटकुले वाला जोक ना मारना। चलो लाल बेग वाला मार देते। एक ही बात है, मैं ये सोच रही थी आज से मैं अपना सारा काम खुद करूंगी। मैंने खुद को ना तुम पर कितना डिपेंडेंट कर दिया है। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पराठे भी तुम ही बनाओगी। सारे काम हम खुद कर सकते हैं और हमें बना दिया एक सिनफ नाजुक। अब नाजुक ना बनाए तो क्या मर्दाना जिस्म की बनाए? देखो मेरे हाथ काले हो गए बाल फिर करके, बालों में खुश्की हो गई है। चलो अब आर्ग्यूमेंट्स मत दो ना। देखो मेरी बात सुनो, एक होती है रियल लाइफ, एक होती है रील लाइफ। रील लाइफ को रील खत्म होते ही बंद कर दो, वरना आप परेशान रहो। देखा, सारे काम मैं ही करती हूँ। देखा भी और मोहब्बत भी की। चलो अब मैं चलता हूँ, आप जब तक अपनी रील लाइफ एंजॉय करें। लेकिन जब मैं घर आऊँ तो आप अपनी रील लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में आ चुकी हूँ, समझी? क्या हुआ? अभी तक रील लाइफ से रियल लाइफ में नहीं आई? आजकल वही पॉडकास्ट देख रही हूँ। क्या बंदी है, टिका टिका कर जवाब देती है। अब 3 तलाकों के बाद भी सच्चा प्यार नहीं मिला तो सब ऐसे हो जाते हैं। अब तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ पर वार करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो मेरी पर्सनल बीवी पर वार कर रही थी। पर्सनल तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने मुझे खरीद लिया है। अगर तुम बिक रही होती है ना तो यकीन करो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें 10 बार खरीदता। एक तो तुम शुरू से मोहब्बत का इजहार ऐसे करते हो जैसे तुम मेरी कच्ची कर रहे हो। सुनो, चाहे तो बना दो। भाई कभी मुझे बाहर भी ले जाया करो, बस हर वक्त मैं काम करती रहा करूं। चलो चलते हैं। अब तुम ये मत समझना कि बाहर जाने के लिए भी मैं तुम पर डिपेंडेंट हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल। वो तो आपको फ्री का ड्राइवर मिला हुआ है, वरना आप हमें घास कहाँ डालती। वो तो अच्छा हो आप जॉब नहीं करती, वरना हमें तो कुछ इनायत ही ना होता। सुनो, अगर मैं जॉब करना चाहूँ तो तुम मुझे जॉब करने दोगे? क्यों नहीं, पैसे आते किसको बुरे लगते हैं। अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है, मैं भी मेकअप कर लेती हूँ। ओहो अशर, लाइट चली गई। यार प्लीज जनरेटर चला दो। हाजिर मैडम, हाजिर। देख कर चलाओ भाई। देखूंगा तो फिर आपको कैसे देखूंगा? बस बस देख कर ही गाड़ी चलाता है बंदा, आँख खोल कर देखो। आंखें खोलकर तो जो नजर आ रहा है वो तो नजर आएगा, लेकिन देख कर कैसे चलाऊं? क्या फर्क है इन दोनों में? देखना एक जाती जिद्दोजहद है जो ख्वाहिश को जाहिर करता है। नजर आना एक मजबूरी है, जो आंखें खुली हों फिर भी नजर आएगा। रील्स को इतना सर पर चढ़ाओगी तो रेडी तो सर से गुजरेगी ना। बस बस, और तुम्हारे सर पर कौन है? तुम और कौन होगा? बस बस, बातों में तुमसे कोई जीत सकता है? जिसका दिल एक ऐसी लड़की ने जीत लिया हो जिसकी नजर नजर शायरी हो, उस लुटे हुए खुशकिस्मत इंसान को कौन हरा सकता है शायरी में? लुटे हुए इंसान? एक बात बताऊं मैं तुम्हें? बोलो बोलो। पर्स भूल गए थे आप।
घर पर ही मैंने रख लिया। अरे शुक्रिया शुक्रिया, वाह वाह। आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। वरना खाना खाते वक्त ना, बिल देते वक्त आप लुटे हुए इंसान ही नजर आते। शुक्रिया, लेकिन ऐसे का भी दिल वापस करने मत आ जाना। अच्छा बस करें, अब आ गया रेस्टोरेंट, अंदर चलते हैं। वालेकुम सलाम। 2 पर्सन, तीसरा भी आ रहा है रास्ते में, लेकिन आपके पास उसके लिए कुर्सी नहीं होगी कोई। चुप पागल। यहाँ तो बहुत रश है, ऊपर जगह है? किस नहाई पसंद मर्द से शादी कर ली मैंने। कबर की तैयारी कर रहा हूँ। अरे अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, कबर में इंसान तन्हा ही होता है। एकदम से मूड को क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये बताएं, क्या खाएंगे, क्या ऑर्डर करूँ आपके लिए? यही देखने यहाँ लेकर आई थी। वो पॉडकास्ट वाली आंटी है ना, वो यही कह रही थी मर्द इतने गालिब होते हैं कि औरत को ऑर्डर तक नहीं करने देते। पिछली 10 दफ़ा से आप जो मंगवाती हैं खुद तो वो खाती नहीं, मुझे वो दे देती हैं और मेरा ऑर्डर आप खुद खा जाती हैं। ये नहीं बताया आपने आंटी को। वो अलग बात है। ये कहाँ से अलग बात है? खुद को इतना डोमिनेट करो, किसी और का ऑर्डर खा जाओ। चलो, कोई डोमिनेट नहीं करती मैं तुम्हें। अच्छा, और कितना डोमिनेट करना चाहती हैं आप? एक तो मैंने गाड़ी सिखाई, 10 मिनट तक गाड़ी चलाई, फिर थक गई, पूरा दिन सोती रही। जब से खुद को तब तक डोमिनेट करके गाड़ी चलाने का नाम तक नहीं लिया। अब मैं खुद चलाऊंगी, वो तो मैं खुद नहीं चला रही थी। और जो सड़क पार करने से पहले खुद जो मेरा हाथ इतने कसकर पकड़ती हो, तुम्हारे नाखून के निशान मेरे हाथ पर पड़ जाते। और जब कहीं गाड़ी चलाकर पहुंचोगी तो क्या सड़क पर ही खड़ी रहोगी? अरे तो अभी आदत नहीं है ना, आदत हो जाएगी। किस चीज़ की आदत? हर काम खुद करने की आदत नहीं। अरे जब कोई महारानी बनाकर लाड उठा रहा है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है खुद को मुश्किल में डालने की? इसी तरह तुम मर्द ना औरतों को खुद मुख्तार होने नहीं दोगे। तुम भी तो खुद मुख्तार हो, तो फिर मैं खुद मुख्तार क्यों ना हूँ? मैं कहाँ से खुद मुख्तार हूँ? 3 दिन तुम्हारे हाथ के पराठे ना मिले तो बेमौत मर जाऊँ। पर मैं हो सकती हूँ खुद मुख्तार, देखना तुम। फिर तो नज़र ही आएगा, और ये मैं देखना नहीं चाहूँगा। क्या मतलब? यार कुछ नहीं, छोड़ो, तबीयत अजीब है, ऑफिस में सर में दर्द हो रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, तबीयत खराब हुई, फिर गिरा, फिर फिसल गया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, रिलैक्स, ठीक हूँ। अभी ठीक हो? लेकिन अब हुआ तो हम दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मैं अभी वॉशरूम से होके आता हूँ। मैडम वो काली शर्ट वाला आपका शोहर है, जी? सीढ़ियों से गिर गया है और बेहोश हो गया। क्या? अशर! अशर! महरीन क्या हुआ? तुम? ये कौन है? कहाँ थे तुम? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तुमने ये नहीं सोचा कि मैं घर कैसे जाऊंगी, सड़क कैसे पार करूंगी, मेरा क्या होगा? अरे ये वो बराबर वाली टेबल पर बैठे थे और मैंने वेटर से कहा था कि इनकी बीवी को जाके ऊपर कॉल कर दें। तुम नीचे क्यों आ गई? वो तो मैं शोर देखकर आ गई थी नीचे कि बस क्या हो रहा है, शोर की वजह से आई हूँ। और क्या कह रही थी तुम कि मैं सड़क कैसे पार करूंगी, अकेले कैसे रहूंगी, अकेले कैसे जाऊंगी? ऐसे ही बोला था, मुझे पता था, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। चलो आओ।